राधे राधे बच्चों, जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विवरणों पर से कंपनी की बही में शेयर जब्ती की तथा जब्त हुए शेयर पुनः प्रकाशित करने की प्रविष्टि लिखिए। बेटा 12वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं छोटे छोटे, और तीनों क्वेश्चन में शेयर को जब्त करके पुनः प्रकाशित करने की प्रविष्टि लिखनी है, बराबर। तो बच्चों पहले का 12वें का पहला हम लोग करेंगे, उसमें 3 प्रविष्टि आएगी, फिर 12वें का दूसरा करेंगे, उसमें भी 3 प्रविष्टि आएगी, फिर 12वें का तीसरा करेंगे, उसमें भी 3 प्रविष्टि आएगी। ठीक है, एक जब्त करने का, एक पुनः प्रकाशित करने का, और तीसरा पूंजी अनामत खाते का। कौन सा? पूंजी अनामत वाला। चलो बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कितना शेयर जब्त करना है। तो देखो, पहला 10 रुपए के एक ऐसे 800 इक्विटी शेयर धारण करने वाले एक शेयर धारक ने आवंटन के प्रति शेयर 4 तथा मांग के प्रति शेयर 3 नहीं चुकाने पर कंपनी ने उनके शेयर जब्त कर लिए। बेटा आवंटन का 4 रुपया नहीं चुकाया है और मांग का 3 रुपया नहीं चुकाया है, मतलब उसने कितने रुपए टोटल नहीं चुकाए हैं? 7 रुपए नहीं चुकाए हैं बच्चों। तो अपना तेज दिमाग लगा करके मुझे बताओ कि उसने कितने रुपए चुकाए होंगे 10 रुपए में? 10 रुपए में अगर उसने 7 रुपए नहीं चुकाए तो कितना रुपया चुकाया होगा? 3 रुपया, मतलब हमको कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? 3। ओके बेटा, चलो, तो उसने 7 रुपए नहीं चुकाए, इसके वजह से शेयर धारक ने आवेदन के समय प्रति शेयर 3 रुपया भरे थे। कितने रुपए भरे थे? 3। तो कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए, और जब्त हुए शेयर प्रति रुपया 8 के भाव से पुनः प्रकाशित किया। बाद में उसको फिर से कितने में बेच दिया? 8 रुपए में। चलो, तो पहले 8 के साथ 8 रुपए में। चलो बेटा, पहले अंश जब्त करेंगे। तो योजनांचा होगा अंश पूंजी खाते उधार, अंश जब्ती खाते का, अप्राप्त आवंटन खाते का, और अप्राप्त मांग खाते का। ठीक है, चलिए, अंश पूंजी खाते उधार, बेटा 800 गुणे 10, 8000। अंश जब्ती खाते का, अंश जब्ती खाते का 800 गुणे 3, जब्त कितना रुपया करेंगे? जितना हमको प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 3। 8 त्रिक 2400। चलो बच्चों, फिर उसके बाद अप्राप्त आवंटन खाते का, जो रकम प्राप्त नहीं हुई उसको भी जमा करेंगे। अप्राप्त आवंटन खाते का 800 गुणे 4, 8 चौक 3200। फिर उसके बाद लास्ट में बच्चों अप्राप्त मांग, अप्राप्त मांग, वही अप्राप्त मांग खाते का 800 गुणे 3, 2400। अब अगर आप बच्चों देखोगे तीनों को जोड़ करके 8000 ही आएगा। ये किसकी प्रविष्टि हुई? अंश जब्त किया उसका। पहला रोजनामा हो गया बेटा। हाँ, जब्त किया उसका। देखो, इसमें 3 मेन टॉपिक आएंगे, अंश जब्त करने वाला, पुनः प्रकाशित करने का, और पूंजी अनामत का। ये अंश जब्ती वाला हुआ। अंश जब्ती में क्या होगा? अंश पूंजी खाता उधार होगा, अंश जब्ती खाते जमा होगा। अंश जब्ती में कौन सा रुपया लिखोगे? कौन सा रकम? जितना रुपया प्राप्त हुआ है, जितना प्राप्त हुआ है उतना। और अप्राप्त आवंटन और अप्राप्त मांग, जो रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। आवंटन के समय उसने 4 रुपए नहीं भरे हैं, तो 800 गुणे 4 आवंटन खाते जमा हो जाएगा। फिर मांग के समय उसने 3 रुपए नहीं भरे हैं, तो मांग खाते का कितना हो जाएगा? 24। 8 त्रिक 2400। चलो, अब शेयर हमने जब्त कर लिया, अब इसको फिर से बेचेंगे। कितने रुपए में बेचेंगे? 8 रुपए में।
तो रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार। बैंक खाते उधार 800 गुणे 8 6400, 800 गुणे 8 6400। फिर हमारा नुकसान कितने का हुआ? 2 रुपए का। 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपए में प्रकाशित किया तो 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो अंश जप्ती खाते उधार, अंश जप्ती खाते उधार 800 गुणे 2 1600 जमा में अंश पूंजी खाते का कितना हो जाएगा बेटा? 8000। अब पूंजी अनामत की, अंश जप्ती की शेष रकम पूंजी अनामत खाते लेकर जाएंगे। रोजनामचा होगा अंश जप्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, अंश जप्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, अंश जप्ती अंश जप्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का है। जो कोई बता सकता है कि पूंजी अनामत कितना रुपया आएगा? कितना रुपया जब्त किया था हमने? 3। देखो कितना रुपया जब्त किया हुआ है? 3 रुपया जब्त किया और कितना रुपया चला गया? देखो यहाँ पे 2 रुपए, तो कितना बचा? 1 रुपया बचा ना। तो यहाँ पे 800 गुणे 1, एक शेयर पर 1 रुपया बचा, तो कितना आएगा यहाँ पे? 800। ये पूंजी अनामत वाली रकम फिर से एक बार समझ लो। पूंजी अनामत में कौन सी रकम आएगी? जब्ती की जितनी रकम बचेगी। देखो जब्त किया है कितना हमने? 3 में से कितना रुपया चला गया? 2, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। अंडरस्टैंड? मैं आप लिख दे रहा हूं, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। ठीक है, चलो तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, समझिए। दूसरे का ए, समझो बेटा। आरके कंपनी ने सुनील के प्रत्येक 10 रुपए के एक ऐसे 600 शेयर जब्त किए। कितने शेयर जब्त किए? 600। सुनील ने शेयर आवेदन तथा आवंटन पेटे 5 रुपए भरे थे। सुनो, सुनील ने आवेदन और आवंटन दोनों का मिलाकर कितना रुपया भरा है? 5 रुपए। आवेदन और आवंटन दोनों को मिलाकर कितना भरा? 5। बहुत अच्छे बेटा। जबकि प्रथम और दूसरे मांग में क्रमशः 3 रुपया और 2 रुपया नहीं भरे थे। मतलब प्रथम मांग का 3 रुपया नहीं भरा है और दूसरे मांग का 2 रुपया नहीं भरा है। मतलब 5 रुपए भरे हैं और 5 रुपए नहीं भरे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो कंपनी ने इसके शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए। अब इसके 600 शेयर जब्त किए, उसमें से लास्ट वाली लाइन पढ़ो, उसमें से 400 शेयर 600 के भाव से पुनः प्रकाशित किया, 6 के भाव से। लेकिन कितना शेयर बेचा है? केवल 400। ठीक है, तो जितना शेयर बेचा है उतने की एंट्री हम लोग बेचते समय करेंगे, लेकिन जब्त करते समय तो पूरा 600 शेयर जब्त करेंगे। ठीक है ना? तो 600 शेयर हमने जब्त कर लिया, तो क्या रोजनामचा होगा? अंश पूंजी खाते उधार, अंश पूंजी खाते उधार 600 गुणे 10, 6000। और अंश जप्ती खाता जमा होगा, अंश जप्ती खाते का, अंश ए बेटा, अंश जप्ती कितना रुपया जब्त करेंगे हम लोग? 5 रुपए भरा है ना, तो 600 गुणे 5, 3000। और अब उसने कौन कौन सा हफ्ता नहीं भरा है? प्रथम मांग और दूसरा मांग।
तो दोनों भी जमा हो जाएगा, अप्राप्त प्रथम मांग खाते का और अप्राप्त अंतिम मांग खाते का या द्वितीय मांग खाते का। तो आप लिखेंगे अप्राप्त प्रथम मांग, अप्राप्त प्रथम मांग खाते का 600 गुणे 3, 600 गुणे 3 1800, और अप्राप्त अंतिम मांग लिखो चाहे द्वितीय मांग लिखो, अप्राप्त अंतिम मांग 600 गुणे 2 1200। चलो ठीक है, जितना मिल गया उतना अंश जब्ती खाते जमा और जितना नहीं मिला उतना अप्राप्त प्रथम मांग और अंतिम मांग खाते जमा। अब हम बेचेंगे बच्चों, बेचेंगे तो 400 शेयर केवल बेचेंगे। कितने रुपए में? 6 रुपए में। तो बैंक खाता क्या होगा? उधार, दूसरे का बी, बैंक खाते उधार 400 गुणे 6 2400। बोलो 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में बेचा, कितना नुकसान हुआ? 4। तो अंश जब्ती खाते उधार 400 गुणे 4, जितने का नुकसान होगा उतना अंश जब्ती खाता उधार होगा। यहां आप लिखेंगे अंश जब्ती खाते उधार बच्चों 400 गुणे 4 1600, बहुत अच्छे। और अंश पूंजी खाते का, अंश पूंजी खाते का पूरा 4000 हो जाएगा, पूरा 4000। चलो बेटा अब मुझे ये बताओ, तीसरा क्या होता है? पूंजी अनामत वाला। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं सी, दूसरे का सी, अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का ना, अंश जब्ती खाते उधार, अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का। अब ध्यान से समझना बेटा, कितना रुपया हमने जब्त किया था? 5, 5 में से कितना गया? 4, कितना बचा? बहुत अच्छे। लेकिन प्रश्न यहां पे यह है कि 600 गुणे 1 करेंगे कि 400 गुणे 1 करेंगे? तो 400 गुणे 1 करेंगे, जितना प्रकाशित किया है उतना। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। 400 गुणे 1 कितना होएगा बच्चों? 400, 400, बहुत अच्छे। अब तीसरा, तीसरे का ए। अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात याद करवा दूं, प्रीमियम वाला। सुनो, मैंने आपको नोट लिखवाया था बेटा, अंश जब्त करते समय अगर प्रीमियम की रकम प्राप्त हो गई हो तो उसको भूल जाने का, ऐसा मानने का कि क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, ठीक है? और प्रीमियम की रकम नहीं प्राप्त हुई हो तब सोचना है। तब प्रीमियम खाता क्या करेंगे? उधार। कहां पे? जहां पे अंश पूंजी खाता उधार होगा वहां पे, ठीक है? तो चलो अब ये क्वेश्चन है, उसमें प्रीमियम दिया है, आप लोग को मुझे यह बताना है कि क्या हमको प्रीमियम की रकम प्राप्त हुई होगी कि नहीं हुई होगी, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। 10 रुपए के एक ऐसे 3000 इक्विटी शेयर धारण करने वाले एक शेयर धारक ने आवेदन के समय प्रति शेयर 13 रुपया, जिसमें 10 रुपया क्या है? प्रीमियम, और आवंटन के समय प्रति शेयर 13 रुपया, जिसमें 10 रुपया क्या है? प्रीमियम चुकाए थे। अब मुझे बताओ, उसने आवेदन का रकम चुकाया है और आवंटन का रकम भी चुकाया है, और दोनों में क्या है? प्रीमियम। तो मुझे बताओ प्रीमियम की रकम प्राप्त हुई कि नहीं हुई? प्राप्त हुई है ना? तो बस अब प्रीमियम को भूल जाओ। मतलब 13 में से 10 गया तो कितना बचा? 3, और उधर भी 13 में से 10 गया तो कितना बचा? 3। अंडरस्टूड? तो 13 के बाजू में लिख दो 3,
13 जहां जहां पे वहां वहां पे क्या लिख दो, 3 3 लिख दो। मतलब हमको आवेदन का कितना रुपया मिला, 3, और आवंटन का कितना मिला, 3। सुन लो, नियम के आधार पे मैंने बताया ना, जब प्रीमियम की रकम अगर हमको मिल गई है तो प्रीमियम को बिल्कुल ध्यान में लेना नहीं है। अंडरस्टैंड? मतलब बेटा हमको कितने रुपए मिले, 6। आवेदन का कितना मिला, 6, और सॉरी आवेदन का 3 और आवंटन का 3। हमको कितने रुपए मिले, 6 रुपए मिले हैं। आगे बढ़ो। जबकि मांग के समय 4 रुपए ना चुकाने से कंपनी ने उसका शेयर क्या कर लिया, जब्त कर लिया, और बाद में 7 रुपए में फिर से बेचा है। कितने में बेचा, 7 रुपए में। चलो अच्छी बात है। तो पहला रोजनामचा, अंश पूंजी अंश पूंजी खाते उधार, ये कितने शेयर है, 3000। तो 3000 गुणे 10। अच्छा, किसी को डाउट होगा कि सर प्रीमियम की रकम कैसे प्राप्त हुई, हमको कैसे पता चलेगा? अरे उसने आवेदन भरा है और प्रीमियम आवेदन के समय ही है, उसने आवंटन भी भरा है और प्रीमियम आवंटन के समय ही है। जब वो दोनों भरा है और प्रीमियम तो मिला ही होगा ना, क्योंकि प्रीमियम उन्हीं दोनों के साथ में है। ठीक है, तब प्रीमियम उधार करते, जितना नहीं मिला उतना उधार करेंगे। प्रीमियम जितना नहीं मिला रहेगा, मान लो आवंटन का उसने नहीं भरा होता तो आवंटन के समय 10 रुपए तो उसको उधार करेंगे। ठीक है, वो आगे आएगा। अभी इतना समझो कि मिल गया है तो भूल जाओ प्रीमियम को। ठीक है, चलो। अंश पूंजी खाते उधार 3000 गुणे 10, जमा में अंश जब्ती खाते का, अंश जब्ती खाते का 3000 गुणे 6, कितना होगा बच्चों, 18,000। फिर अप्राप्त मांग ना, अप्राप्त मांग 4 रुपए ने भरा ना उसने, अप्राप्त मांग खाते का 3000 गुणे 4, 12,000। ओके, चलिए अब हमने 7 रुपए में बेच दिया, जब्त तो कर लिया, 7 रुपए में बेचा, तो बी बैंक खाता क्या होगा, उधार। बैंक खाते उधार होगा बेटा 3000 गुणे 7 रुपया, 7 तिरिक 21,000। हमारा नुकसान कितने का हुआ, 3 रुपए का। अंश जब्ती खाते उधार होगा, अंश जब्ती खाते उधार 3000 गुणे 3, कितना होगा बेटा, 9,000। और अंश पूंजी खाते का, अंश पूंजी खाते का कितना हो जाएगा, पूरा 30,000। ठीक है, अब सी पूंजी अनामत वाली एंट्री, तो जितना रुपया बचा होगा पूंजी अनामत खाते लेकर जाएंगे। तो बेटा हमने कितना रुपया जमा किया, जब्त किया था 6, कितने रुपए चले गए, 3, तो कितना रुपया बच गया, 3 रुपए। तो अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत तो 3000 गुणे 3 रुपया, कितना बचेगा, 9,000। 9,000। ओके, कंप्लीट। ठीक है, फिर से समझ लो। अंश पूंजी खाते उधार 3000 गुणे 10, 6 रुपए उसने भरे हैं। अंश जब्ती खाते का 3000 गुणे 6, 18,000। 4 रुपए नहीं भरे हैं तो अप्राप्त मांग खाते का 3000 गुणे 12,000। अब वो उसने कितने में बेच दिया, 7 रुपए में बेचा। 10 रुपए का शेयर कितने में बेचा, 7 में। तो बैंक खाते उधार 3000 गुणे 7, 21,000। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 3 रुपए का। तो अंश जब्ती खाते उधार 3000 गुणे 3, 9,000। और अंश पूंजी खाते का पूरा 30,000।
अब जितना पूंजी अनामत बच गया, अंश जब्ती बच गया, कितना रुपए जब्त किया था? 6। 6 में से कितना चला गया? 3। तो कितने रुपए बचे जब्ती वाले? 3 ही रुपए बचे ना। तो अंश जब्ती खाते उधार, पूंजी अनामत खाते का 3000 गुणे 3, 9000। क्या हुआ? अभी भी डाउट है? हाँ, दोनों को जोड़ के, हाँ दोनों को जोड़ के जब्त करेंगे ना, जब्ती को अलग अलग थोड़ी लिखेंगे। उसने आवेदन का 3 भरा था, आवंटन का 3 भरा था, तो 3 और 3 6 रुपए जब्त करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? राइट डाउन बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग के कोऑपरेट के लिए।